नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज बता दें कि उज्जैन का दौरा है। महाकाल में दी मास्टर ऑफ टाइम्स का भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम मोहन यादव शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण होगा। आज देश विदेश के वैज्ञानिक सम्मेलन में शामिल होंगे यूएवी। और इसके साथ ही बता दें कि सैटेलाइट वर्कशॉप का आयोजन होगा। उज्जैन बना विज्ञान और आस्था का हब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल दी मास्टर ऑफ टाइम्स का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी किया जाएगा। 3 से 5 अप्रैल तक बता दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्मिंग परिसर में चलने वाले इस आयोजन में भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के समन्वय पर मंथन होगा। देश विदेश के वैज्ञानिक और इसके साथ ही अन्य इसमें हिस्सा लेंगे, जहां यूएवी, सैटेलाइट और इसके साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी पर वर्कशॉप भी होगा। इसरो, सीएसआईआर और डीआरडीओ और इसके साथ ही नीति आयोग जैसे बड़े संस्थान इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में उज्जैन को ग्लोबल बनाने और इसके साथ ही 2028 की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उज्जैन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बता दें कि उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल दी मास्टर ऑफ टाइम्स का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी किया जाएगा। 3 से 5 अप्रैल तक बता दें कि डिजिटल परिसर में चलने वाले इस आयोजन में भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के समन्वय पर मंथन होगा। देश विदेश के वैज्ञानिक और इसमें हिस्सा लेंगे। यूएवी, सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी पर वर्कशॉप भी होगा। इसरो और नीति आयोग जैसे बड़े संस्थान इसमें शामिल होंगे। और सम्मेलन में बता दें कि उज्जैन को ग्लोबल बनाने और इसके साथ ही सिंगर्स 2028 की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हनुमान जयंती के अवसर पर खेड़ापति हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान हनुमान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और भक्तों के साथ मंदिर में शामिल हुए हैं। मंदिर परिसर में इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने मंदिर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित किए। उन्होंने लोगों से आस्था और धर्म के पालन का संदेश भी दिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन श्रद्धा और संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। ये कार्यक्रम स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल का वितरण भी किया, जिसमें छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा और प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम में विद्यालय प्रशासन, शिक्षक और छात्र छात्राओं की भारी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। छात्र छात्राओं, ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सभी प्राप्त करेंगे। ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रणाम। और स्कूल चले अभियान पूरे प्रदेश में आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान विजय शाह जी, माननीय मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर संजय गोयल जी, गुलशन बावरा जी और आप सभी विद्यालय के शिक्षक परिवारगण और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है।
आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। ये बदलते दौर का समय है। माननीय मंत्री जी और हम में से कई लोग हैं, कभी साइकिल स्कूल में मिल जाए ये कांग्रेस के शासनकाल में कभी संभव नहीं था। आप भाग्यशाली हो, आपको किताबें मिल रही है, साइकिल मिल रही है, पहनने के लिए गणवेश के पैसे वो भी मिलने वाले हैं। कितने प्रकार से सरकार सोच रही है। जोरदार ताली बजाओ ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अब उस तरह से चल रही है। एक और कारण से आपको मैं बधाई दे रहा हूं। वो कारण है आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। ये ड्रॉप आउट 0 करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में आज हम इस बात के लिए गर्व से कह सकते हैं नामांकन में 19.6% की वृद्धि ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही शासकीय विद्यालयों में तो 32.4 की परसेंटेज से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाओ। ये सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, 369 विद्यालय बने हैं और पीएम श्री स्कूल सब प्रकार के साधनों के साथ अब तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे सांदीपनि विद्यालय में आने के लिए प्राइवेट स्कूल भी छोड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल कहीं बने हैं तो मुझे गर्व है। आपको बधाई दे रहा हूं सांदीपनि विद्यालय के लिए, आपके विद्यालयों के माध्यम से। इतना भव्य दिव्य विद्यालय जिसमें सब प्रकार के खेलने के मैदान, सब प्रकार की लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार के सारे बच्चों के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की सारी संभावना उसके अंदर जोड़ी है। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाह रहा हूं, शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 49 नई हिंदी किताबें स्थानीय भाषाओं में 69 जनजाति क्षेत्रों के अंदर वितरित की जा रही है। इतना ही नहीं, आपके बीच में से आज 10 संभाग के 55 जिले और 50,000 से अधिक गांवों के अंदर हर स्कूल में एक एक बच्चा स्कूल में आने के लिए चल पड़ा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। और सच में प्रवेश उत्सव आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हर एक स्थान पर प्रेरित किया है, जिसके कारण से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। आज आपने एक और अच्छा प्रयोग किया है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आने का उसका मन खत्म हो गया था, लेकिन उसके माता पिता के प्रोत्साहन के बाद आप उसको वापस स्कूल में लाए। जोरदार ताली बजाओ। हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए। पढ़े लिखे आगे बढ़े, भविष्य में अपने सपनों के पंख लेकर जहां तक जाना चाहे जाए। ऐसे में कोई शिक्षक, कोई पड़ोसी, कोई माता पिता, हर एक कोई अपना संकल्प लेकर के अड़ोस पड़ोस के बच्चों को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। मैं आपके बीच में अपने उस तरह की कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा जो मुझे जानकारी आई है। आज ड्रॉप आउट तो अच्छा, कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर स्कूल के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। ऐसे में इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। आज अगर अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 95,000 क्षमता वाले 1,913 छात्रावासों का संचालन भी विभाग के माध्यम से हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें
इतनी बड़ी संख्या में, और अनुसूचित जाति कार्य विभाग के 25,439 विद्यालयों में 20 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 20 लाख। जोरदार अभिनंदन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में कक्षा 1 में, 6 में और 9 में भी एडमिशन की प्रक्रिया आसान की है। आज 2025-26 में नामांकन 19.6% और शासकीय स्कूलों में 32.4% तक हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2024-25 में 89,710 और 25-26 में 94,306 विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे गए। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। लगभग 1-1 लाख विद्यार्थियों को जो पढ़े लिखे उनको लैपटॉप भी मिल रहा है। 75% से ऊपर वाले विद्यार्थियों को ये बहुत अद्भुत योजना है। उसी के साथ साथ बजट में इस साल फिर हमने 250 करोड़ रुपए रखे और स्कूटी के लिए जो बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ। अभी अपने ऐसे भविष्य की उड़ान के लिए मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि ये तेरी साइकिल कौन चलाएगा, तो उसने कहा मैं और मेरे परिवार के बच्चे, बाकी भाई बहन चलाएंगे। तो हमने कहा यार तेरे भाई बहन ने तेरे को चलाने दी क्या? बोले एक को गए बार मिली थी तो उसने मेरे को चलाने दी है, इसलिए मैं भी उसको साइकिल चलाने के लिए दूंगा। ये हमारे भाई बहन का प्रेम भी बढ़ रहा सच में। और एक बच्चे ने कहा कि मेरे भाई को तो गए बार स्कूटी मिली थी, एक भाई को स्कूल में साइकिल मिली और अब फिर मेरे को साइकिल मिली, तो हमारे यहाँ 2 साइकिल और एक स्कूटी हो गई। कितना अच्छा लगता सुन के। जोरदार ताली बजाओ। ये है सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। आवागमन की दूरी के लिए ये सरलता होना ही चाहिए। ऐसे में 55 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दिया जा चुका है। बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन सच में इस सत्र में जो नामांकन लक्ष्य रखा है ये बड़ा टारगेट है। 1,45,00,000 का टारगेट है। ऐसे में हम सब संकल्प करें। वैसे तो हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए भी और भर्ती के लिए और भर्ती के अलावा अतिथि शिक्षक के माध्यम से भी समय पे बच्चे पढ़ने के लिए क्लास में अनुकूलता पाए, इसलिए लगभग 76,325 शिक्षकों की भी हमने नियुक्तियां दे दी है। कुल मिलाकर के सारी अनुकूलता है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, शिक्षक बने, नेता बने, उज्जवल किसान बने, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े। ये मैं शुभकामना देता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और पूरे समय पढ़ने में ध्यान लगाकर सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। और आज स्कूल चलो अभियान का ये आनंद का संकल्प हम कर रहे हैं, तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांधे और एक साथ पूरे साल पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हुए अपने घर परिवार की सभी आशा आकांक्षा की पूर्ति करने के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। स्कूल चले हम। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर बता दें कि हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने भगवान हनुमान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और भक्तों के साथ मंदिर में शामिल हुए हैं। मंदिर परिसर में इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अध्यक्ष ने मंदिर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मंदिर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से आस्था, भक्ति और धर्म के पालन का संदेश दिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समुदाय में श्रद्धा और संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान हनुमान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और भक्तों के साथ मंदिर में शामिल हुए हैं।
मंदिर परिसर में इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। अध्यक्ष ने मंदिर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मंदिर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से आस्था, भक्ति और धर्म के पालन का संदेश दिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समुदाय में श्रद्धा और संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने विशेष रूप से भाग लिया। भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालु से भरा रहा और सभी ने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर श्रद्धालु से मुलाकात की और मंदिर की व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उमेश यादव ने भी भक्तों के साथ आरती में भाग लेकर आस्था और भक्ति का संदेश दिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने विशेष रूप से भाग लिया। भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालु से भरा रहा और सभी ने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर श्रद्धालु से मुलाकात की और मंदिर की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली है। उमेश यादव ने भी भक्तों के साथ आरती में भाग लेकर आस्था और भक्ति का संदेश दिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं बागेश्वर धाम पीठ में हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 50,000 भक्तों ने मिलकर विशाल हनुमान चालीसा पाठ में भाग लिया। धाम परिसर श्रद्धालु से गुलजार रहा और सभी ने भगवान हनुमान की आराधना की और भक्ति में हिस्सा लिया है। पीठ के वरिष्ठ पुजारी ने बताया कि इस प्रकार का सामूहिक पाठ आस्था और धार्मिक संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भक्तों ने हनुमान की कथाएं सुनते हुए और मंत्रों के साथ बताते कि उत्सव का आनंद लिया। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा, जिससे आयोजन सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर देवास के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और मंदिर परिसर को श्रद्धालु से भरपूर देखने को मिला। भक्तों ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करते हुए भक्ति और आस्था का परिचय दिया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। मंदिर में आयोजित इस भव्य आरती ने क्षेत्रवासियों में धार्मिक उत्साह और सामूहिक श्रद्धा का माहौल पैदा कर दिया। और देवास से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जो हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि हनुमान मंदिर में भव्य आरती का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और मंदिर परिसर को श्रद्धालु से भरपूर देखने को मिला है। भक्तों ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करते हुए भक्ति और आस्था का परिचय दिया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। मंदिर में आयोजित इस भव्य आरती ने क्षेत्रवासियों में धार्मिक उत्साह और सामूहिक श्रद्धा का माहौल पैदा किया है। वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि पर बाबा महाकाल के मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों भक्तों ने भाग लिया और मंदिर परिसर श्रद्धालु से गुलजार रहा। भक्तों ने भगवान महाकाल की आराधना करते हुए भक्ति और आस्था का परिचय दिया। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इस भव्य भस्म आरती ने उज्जैन वासियों और श्रद्धालुओं में धार्मिक उत्साह और सामूहिक श्रद्धा का माहौल बना दिया।
फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV।